कहाँ पर, कहाँ जन्म हुआ था पता है? कुंड ग्राम में, वैशाली के कुंड ग्राम में उनका जन्म हुआ था। तो गर्भ जन्म तब आदि कल्याणक इंद्रों के द्वारा, सौधरी इंद्र देवताओं के द्वारा मनाया जाता है। और भगवान महावीर के कितने नाम थे? 5, वीर, अतिवीर, सन्मति और महावीर। ये 5 नाम रखे गए थे। अब उनका नाम महावीर कैसे पड़ा? तो उज्जैन से मिली हुई ये घटना है, तो सुना रहे। एक बार महावीर मुनिराज, दीक्षा के उपरांत महावीर मुनिराज इसी उज्जैन नगर के 4थे काल की बात है, अति मुक्तक नाम के शमशान में प्रतिमा योग से ध्यान में खड़े हुए थे अचल। उस समय क्या होता है, 11वें नंबर का स्थाणु नाम का रुद्र वहां से निकलता है। और निकल करके जैसे उसने देखा ये महावीर, इससे ये वर्धमान, इससे ज्यादा शक्तिशाली तो मैं हूँ, मैं तो कब से तपस्या कर रहा हूँ, ये तो आज का दीक्षित हुआ, मतलब अभी अभी दीक्षित हुआ है, इससे ज्यादा तपस्या करने वाला तो मैं हूँ। तो रुद्र को विद्या सिद्ध होती है। उस स्थाणु नाम के रुद्र ने अपने विद्या के माध्यम से भयंकर रूप बनाया, ऐसे लपलपाती हुई जीभ और ऐसे आंतों को फटता हुआ दिखाया, और कई रुद्र रूप बना करके डराने का प्रयास किया। 3 दिन तक लगातार उपसर्ग करता रहा, रात दिन। अब उपसर्ग करते करते थक गया, फिर इसने क्या किया, बहुत सारे बड़े बड़े अजगर, सर्प, बिच्छू आदि महावीर मुनिराज के शरीर पर छोड़ा। तब भी महावीर मुनिराज शांत निश्चल अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। ऐसा उनका निश्चल ध्यान था। ये सब देख करके जब वो थक जाता है तो विचार करता है कि ओहो, मैंने इनके ऊपर उपसर्ग किया, ये तो महान शक्तिशाली है। तो उनकी स्तुति करता है, स्तुति करते हुए नृत्य करता है। ये लोग कहते हैं कि तांडव नृत्य, तांडव नृत्य तो सौधर इंद्र के सिवाय कोई नहीं कर सकता। वो रुद्र ने नृत्य किया और उस नृत्य में पार्वती जी भी आकर के सहयोग करते, दोनों मिलकर के नृत्य करते हैं, स्तुति करते हैं, आरती करते, भक्ति करते हैं और भक्ति करते हुए अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो ऋजुकुला नदी के तट पर 12 वर्ष तक लगातार तपस्या की थी महावीर मुनिराज ने। कितने वर्ष तक? 30 वर्ष तक घर में रहे। फिर इसके बाद उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण की, और दिगंबर दीक्षा धारण करने के जब भाव थे तो अपनी माता पिता से आज्ञा ली। तो माता पिता कहते हैं, क्योंकि माता पिता ने इनके योग्य राजकुमारी की खोज की थी, उसका नाम था यशोदा। श्वेतांबर मत में आता कि विवाह हो गया, लेकिन विवाह नहीं हुआ, बस खोज की थी। और त्रिशला माँ को भी इच्छा थी कि बहुत अच्छी बहू रानी हमारे घर आएगी और हमारे वर्धमान का विवाह होगा, मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन वर्धमान कुमार, उन्होंने कहा अपनी माँ से, पिताजी से कि मैं इस संसार में जो हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा है, चारों तरफ हिंसा फैलती जा रही, क्योंकि अवधि ज्ञान से उन्होंने जान लिया था कि कितने जीवों को उस समय बलि आदि भी चढ़ाई जाती थी। ये सब देख करके उन्हें वैराग्य हुआ और उन्होंने कहा कि मैं दीक्षा लेकर के सब जीवों का कल्याण करना चाहता हूँ। तो त्रिशला माँ कहती है कि बेटा, तुमसे पहले जितने तीर्थंकर हुए सबने विवाह कराया है, और आदिनाथ तीर्थंकर जो युग के आदि में हुए उन्होंने भी विवाह कराया, और तुम्हें भी विवाह करना चाहिए। तब वर्धमान कुमार ने क्या उत्तर दिया? वर्धमान कुमार कहते हैं कि माँ, आदिनाथ तीर्थंकर की आयु सिंधु के बराबर थी और मेरी आयु बिंदु के बराबर है। उन्होंने इतनी लंबी आयु में जो काम किया वही काम मुझे अल्प समय में करना है, इसलिए मैं अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए जगत के जीवों को भी, उनका भी कल्याण हो, वो भी सुखी रहे। ये पुरुषार्थ, हे माँ, मैं अब आपका बेटा नहीं, विश्व का बेटा बनना चाहता हूँ।
क्या कहा? आपका बेटा नहीं, विश्व का बेटा बनना चाहता हूँ और मैं अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ राजा और त्रिशला रानी अनुत्तर रह गए। तब से उनका नाम अनुत्तर योगी भी कहा जाता है। तो उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली और दीक्षा के उपरांत 12 वर्ष तक लगातार, और बीच में चंदन बालक की घटना भी आती है। चंदन बालक को एक सेठानी ने 3 दिन तक कहाँ रखी थी? कारागृह नहीं, कमरे में बंद करके रखा था, लेकिन जाली वाला कमरा था जिससे सड़क का दृश्य भी दिखाई देता था 3 दिन तक। और 3 दिन का तेला होने के उपरांत भी उसी नगरी में, कौशंबी नगरी की बात है, वहां की रानी मृगावती जो त्रिशला रानी की बहन, वो भी विचार करती है कि महावीर मुनिराज आए हैं 6 माह के उपवासी। सोचो, ऐसी उन्होंने कठोर तपस्या की थी, अब उनको विधि नहीं मिली तो वो भी विचार करती क्या हो गया, कैसे हो गया। अब इधर जो सेठानी ने चंदन बाला के सिर के बाल अलग करवा दी थी, कहानी सबको पता है, लेकिन संक्षेप में। तो चंदन बाला को क्या दिया था आहार में? उड़द की दाल, वही ना बाकला कैसे जिसको, वो दिया। हाँ, छिलके वाली दाल, बाकला छिलका कहलाता। तो वो छिलके वाली दाल आदि भीगी हुई जैसे भी जो दिया हो, उड़द ये कहलाता, वो दिया था। लेकिन जैसे महावीर मुनिराज वहां पर आए, चंदन बाला ने सुना, उसकी भक्ति बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। जैसे महावीर मुनिराज सामने आते हैं, उसके भाव आहार दान देने के, देखो आहार दान का प्रभाव। महावीर मुनिराज के पीछे पीछे सब लोग, जनता भी आ रही कि क्या विधि क्या है। और जैसी आए तो पुण्य के प्रताप से महावीर भगवान का ऐसा अलौकिक आभा मंडल था महावीर मुनिराज का कि चंदन बाला की जो लोहे की साकल, हथकड़ी और पैर में बेड़ियां डाली गई थी, वो भी टूट जाती है, और उसका वस्त्र भी बहुत सुंदर राजकुमारी की तरह। और जो उसने आहार दान के लिए शुद्धि बोल करके, सब नवदा भक्ति आदि सब शुद्धि आदि बोल करके उसने जैसी आहार दान देना शुरू किया, उसके हाथों का जो उड़द की दाल जो भी था स्वादिष्ट खीर में परिवर्तित हो जाता है, और वो महावीर मुनिराज को आहार देती है, जिससे पंचाश्चर्य हो जाते हैं। सोचो, और सब जगह इसकी प्रशंसा चंदन बाला की, सेठ जी को पता चलता, वो भी आते हैं और सेठानी से कहते तूने ये क्या किया। दोनों आकर के चंदन बाला से क्षमा मांगते हैं। जब रानी ने सुना, मृगावती रानी ने, उसको पता चलता है, वो तुरंत वहां पर आती, जैसी देखा अरे ये तो मेरी बहन है चंदन बाला, तो चंदन बाला से मिलकर के खुश होती है। चंदन बाला पूरी घटना जो उसके जीवन में घटी हुई थी अपनी दीदी मृगावती रानी को, फिर वो रानी अपने घर उसको महल में ले जाती है, फिर आगे जो कुछ भी होता है। अब महावीर मुनिराज ऋजुकुला नदी के तट पर ध्यान कर रहे थे, और ध्यान करते करते उनका ध्यान ऐसा पवित्र होता है कि द्वितीय शुक्ल ध्यान के बल से उनको ऋजुकुला नदी के तट पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनका समो शरण लगता है, और भगवान महावीर स्वामी का समो शरण कितने दिनों तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली? 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली। तो किसको लेकर के आया गया? इंद्रभूति गौतम को। कौन लेकर के आता है? सौधर्म इंद्र वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके जाता है, जहाँ इंद्रभूति, वायुभूति और अग्निभूति तीनों भाई यज्ञ कर रहे थे। उनके साथ सबके 500 शिष्य थे, तो कितने हो गए? 503 हो गए ना। सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली, क्या बात हो गई। तो उन्होंने विचार किया कि अरे गंधर्व परमेश्वरी, और गंधर्व कौन हो सकता है? इंद्रभूति गौतम। तो वृद्ध का रूप बनाकर जाते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, और वृद्ध ब्राह्मण को
देख करके इंद्रभूति गौतम आइए 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 उनका अभिनंदन करते हैं। आप कैसे आए? तो बोले कि मैं अपने गुरु के पास से आया हूँ, मेरे प्रश्नों का समाधान नहीं हो रहा और आप इतने विद्वान हैं, इसलिए आपके पास में प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने के लिए आया हूँ। अच्छा, कौन सा प्रश्न है? मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, और यदि मेरे प्रश्नों का यदि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा तो तुम क्या करोगे? वो कहता है आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। अच्छा, फिर स्वीकार कर लिया इंद्रभूति गौतम ने। अब उसने कहा ब्राह्मण ने, यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो क्या होगा? वो कहते कि नहीं, क्योंकि इंद्रभूति गौतम को विश्वास था कि मैं तो विद्वान हूँ, इसके प्रश्न का उत्तर जरूर दे दूंगा, कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर यदि नहीं दे पाऊं तो मैं तुम्हारे गुरु का शिष्य बन जाऊंगा। अब दोनों वचनबद्ध हो गए। अब उसने ब्राह्मण ने प्रश्न किया, जो सौधर्मित्र ब्राह्मण का रूप लेकर आया था, कि मेरा प्रश्न है, आप बताइए कि 6 द्रव्य क्या है, 9 पदार्थ क्या है, 5 अस्थिकाय किसको बोलते हैं, और 7 तत्व कौन कौन से हैं, सर्वज्ञ कौन है जो वर्तमान काल की, भूतकाल की और भविष्य काल की बात को एक बार में जान लेते हैं, ऐसे सर्वज्ञ कौन है? अब विचार करता है वो इंद्रभूति गौतम, मैंने तो सुना ही नहीं कि जो तीनों कालों की बात जानता हो, सर्वज्ञ ये कौन है, ये नहीं जानता। और 6 द्रव्य 7 तत्व मैंने तो पहली बार सुना, मैं तो ये भी नहीं जानता। वन में विचार कर रहे, फिर भी उनके अंदर मान कषाय थी कि वो कहते कि हाँ, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हारे गुरु के पास जाकर दूंगा। और सौधर्मित्र तो वही चाहते थे, हाँ चलो मेरे गुरु के पास चलो। अब जैसी वहां पहुंचते हैं, मानस को देखा और मान गल जाता है। जैसी मान गला और उनके अंदर सम्यक दर्शन का बीजारोपण हो जाता है। वो सम्यक दृष्टि बन गए। उनके साथ साथ इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति, इनके साथ साथ 500 अर्थात 1500 शिष्य आए थे। इंद्रभूति और वायुभूति, अग्निभूति ने भी जैसी दर्शन किया मानस्तंभ का, उनका भी अहंकार गल जाता है। सब मानस्तंभ को साष्टांग नमस्कार करते हैं, भगवान को नमस्कार करते, अंदर का अंधकार दूर हो जाता है। उनके साथ साथ जितने शिष्य आए थे वो भी उनके चरणों में, भगवान के चरणों में झुक जाते। अब जैसे भगवान के समूह शरण के अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर का और मोहांधकार दूर होता है। और कब? गुरु पूर्णिमा के दिन। कौन से दिन? गुरु पूर्णिमा के दिन इंद्रभूति गौतम और वायुभूति, अग्निभूति, उनके पूरे 1500 शिष्य, ये सब भगवान महावीर स्वामी के सामने निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर लेते हैं। और जैसी दिगंबर दीक्षा धारण की, गुरु पूर्णिमा के दिन दिव्यध्वनि नहीं खिरी। आचार्य गुरुदेव कहते हैं, आचार्य जी ने कहा, उसी दिन गुरु पूर्णिमा के दिन देवध्वनि नहीं खिरी। कौन से दिन? जब निर्ग्रंथ दशा का अंतरंग से भीग करके ये पूरे 1500 शिष्यों ने हृदयंगम कर लिया, आत्मसात कर लिया, अहिंसा को अपने जीवन में अपना लिया। इसके बाद वीर शासन जयंती के दिन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिरी। जो अपन वीर शासन जयंती, तो गुरु पूर्णिमा का पर्व और वीर शासन जयंती का पर्व अपने को इतने अच्छे महोत्सव के साथ में बनाना चाहिए, ताकि जैनेतर लोगों को, जैनियों को भी नहीं पता कि गुरु पूर्णिमा अपन क्यों मनाते। शुरुआत तो अपने यहाँ से हुई और अपन अच्छे से नहीं बनाते, जैनेतर लोग कितने अच्छे से मनाते। जबकि आचार्य जी कहते हैं कि शिष्य को गुरु मिला और गुरु को शिष्य मिला, क्योंकि ये नियोग है कि जब तक महावीर तीर्थंकर के सामने
कोई आकर के नया निर्ग्रंथ दीक्षा नहीं लेता तब तक के दिव्य ध्वनि नहीं खिलती। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पार्श्वनाथ भगवान से दीक्षित मुनिराज भी थे, लेकिन उनकी उपस्थिति में भी नहीं जब तक गणधर परमेष्ठी ना हो। तो गौतम गणधर सबसे पहले गणधर कहलाए और उन्हीं के साथ में और भी थे मुनिराज। उनमें से भी जितने मुनिराज थे जिनके अंदर योग्यता थी, तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी के वायुभूति भी, अग्निभूति भी और भी ऐसे 11 गणधर हुए। कितने गणधर हुए? 11 गणधर हुए। फिर दिव्य जैसी उनको केवल ज्ञान हुआ, दिव्य ध्वनि खिरी, जगह जगह अब महावीर भगवान का उपदेश होता रहा। राजगृह में भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण कितने बार आया? अनेक बार समूह शरण आया। और वहीं पर चेल्ला रानी के श्रीमान जी, कौन? राजा सैनिक, जो चेल्ला रानी के पुरुषार्थ से उन्होंने जिन धर्म को अपना करके भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में आते हैं और भगवान महावीर स्वामी से कितने प्रश्न पूछते हैं? 60,000 प्रश्न पूछे, जिसके निमित्त से अपने को ये सब चारों अनुयोग आदि सब कुछ प्राप्त होते दिव्य ध्वनि के माध्यम से गणधर परमेष्ठियों ने झेला। और गणधर परमेष्ठियों के माध्यम से आने वाले पूर्वाचार्यों वो उन्होंने अपने क्षेत्रम के अनुसार धारण किया, फिर और आचार्य होते चले गए। ऐसे वीर हिमाचल से निकली गुरु गौतम गणधर के कुंड धरी है। ऐसी वीतराग गंगा आगे आगे महावीर भगवान से बढ़ती चली गई। लेकिन हमारा धर्म क्या महावीर भगवान से हुआ क्या प्रारंभ? नहीं। सबको ज्ञात होना चाहिए जैन धर्म का इतिहास। इस समय तो सर्पिणी काल में आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के दिव्य ध्वनि के द्वारा इस युग में धर्म की प्रभावना होती चली गई। आदिनाथ भगवान के पहले जो उस सर्पिणी काल में तीर्थंकर थे उनका शासन काल था। फिर भोग भूमि आदि बीच में आ गई, फिर आदिनाथ भगवान के बाद अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान। और महावीर के जीव जब आदिनाथ भगवान के समूह शरण में उस समय वो मारीची के रूप में थे, उन्होंने 363 मत चलाया था, इसलिए इतने सारे मत दिखाई देते हैं। बाकी हर उस सर्पिणी और सर्पिणी काल में मानव मात्र सब पंच परमेष्ठी की आराधना करते हैं। ये हुड्डा सर्पिणी काल के दिन इतने सारे मत दिखाई दे रहे। वही मारीची का जीव इस कारण से कितनी बार अकौवा का पौधा बना। महावीर का जीव कितनी बार 60,000 भाव वैश्या की पर्याय को प्राप्त किया। कितने सारे भाव में उन्होंने ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर के और जो पारिव्राजक आदि संत होकर के वो लोग साधना करते, ऐसी साधना करके 12वें स्वर्ग में उत्पन्न हुए। फिर आकर के ब्राह्मण कुल में दीक्षा लेके तपस्या करके फिर 12वें स्वर्ग में उत्पन्न होते। ऐसे 3-4 बार। फिर नंद राजा की पर्याय में और सिंह के पर्याय में उनको 2 रिद्धिधारी मुनिराज के दर्शन करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। फिर 10 भाव ऐसे चलते चले गए महावीर भगवान की। तो नंद राजा की पर्याय में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था। फिर देवगति से आकर के 13वें स्वर्ग से आकर के चैत शुक्ला त्रयोदशी के दिन त्रिशला माँ के यहाँ वर्धमान कुमार का जन्म हुआ था। तो ये अनेक मत दिखाई देते हैं। इसलिए महावीर भगवान से हमारा जैन धर्म प्रारंभ नहीं हुआ, इस समय तो आदिनाथ भगवान से प्रारंभ हुआ। लेकिन ये जैन धर्म अनादि काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। आदिनाथ भगवान के पहले भी अनंत तीर्थंकर हो चुके, इसलिए अपने को जैन धर्म की महिमा आनी चाहिए। तो लगातार 30 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 30 वर्ष तक दिव्य ध्वनि के माध्यम से महावीर भगवान का समूह शरण इस भारत देश में सब तरफ भ्रमण करता चला गया। और अंतिम राजागृह नगरी से आज के दिन समूह शरण विसर्जित हुआ
और कहाँ पहुंच गए महावीर भगवान? कहाँ पहुंचे? पावापुरी के उस पद्म सरोवर के ऊपर, ऐसे टापू जैसा स्थान था, उसके ऊपर वहां जाकर के विराजमान हो गए। किसके लिए? योग निरोध करने के लिए। योग निरोध कब होता है? 2 दिन लगता है क्या? नहीं, अन्य तीर्थंकरों ने तो 1 माह पहले समोसरण छोड़ करके समय शिखर में जाकर विराजमान हो गए और आदिनाथ भगवान 14 दिन पहले कैलाश पर्वत पर जाकर विराजमान हो गए थे और महावीर भगवान 2 दिन पहले पावापुरी के पद्म सरोवर में जाकर विराजमान हो गए। और कल के दिन प्रातः काल क्या होगा? उनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमने आज ये संपूर्ण वर्णन कर लिया, कल इतना समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये दीपावली का पर्व आप लोग महोत्सव के रूप में बनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते। वास्तव में देखा जाए तो ये पर्व अपने को आत्म कल्याण के लिए मिला है। किस लिए? महावीर भगवान मोक्ष चले गए। आचार्य जी कहते हैं कि हम तो वीरों में वीर ऐसे महावीर हैं कि महावीर को तो संसार से डर लगा और वो मोक्ष चले गए। अपन ऐसे वीर हैं कि संसार से डर ही नहीं लग रहा। तो बता कौन वास्तव में महावीर है? वो महावीर है कि हम हैं? कौन है बता? वास्तव में जिन्होंने कर्मों का क्षय किया है वो महावीर हैं। हम तो संसार से डर ही नहीं लग रहा। इसलिए संसार शरीर भोगों से उदासीनता का भाव रखते हुए अपने को क्या करना चाहिए? अपनी आत्मा के बारे में विचार करना चाहिए। तो सबको सूचित कर देना, कल दीपावली का दिन है, सभी लोग क्या पहन करके आएंगे? ये कह रही, मैं नहीं बोल रही बात, ये बोल रही, हथकरघा के वस्त्र पहन के आएंगे। आपकी बात आपको ही रख दी, ये मतलब आप ही लोग कह रहे। हथकरघा के वस्त्र ही मायने में दीपावली तभी कहलाएगी, नहीं तो रंग बिरंगा अच्छा सज धज करके आ जाओ। वो तो जैनेतरों के लिए है कि कल के आज वो लोग आज मना रहे। आज के दिन श्री राम विजय प्राप्त करके अयोध्या की ओर आए थे, तो वो भी मनाते दीपावली और अपन भी मनाते हैं कि महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो इस भावनाओं को लेकर के अच्छे भावों से और अपने बच्चों को शिक्षित कर देना, किसी प्रकार से पटाखे आदि ना फोड़े जीवों की। और आजू बाजू वाले लोग आपकी बात मानते हैं तो उनको भी समझा लेना। कितने सारे पशुओं को पूंछ में वो फटाके बांध करके छोड़ देती है तो बेचारी वो गाय आदि कैसे दौड़ने लगती है। तो पाप का किसको बंद होगा जो इस प्रकार का काम कर रहा है। कितने कुत्ते आदि के मुख जल जाते हैं, कितने तेरंच गति के जीव भयभीत हो जाते हैं। तो दूसरों को डराने के लिए ये दीपावली नहीं आई। ये दीपावली तो जो गरीब हैं, जिनको खाने के लिए भी नहीं है, उनकी कुटिया में जाकर के दीप जलाओ। अपने घर में तो दीप जलाते ही आप लोग, लेकिन उनकी कुटिया में जाकर के दीप जलाओ और उनको भी मिठाई आदि प्रदान कर दो। इसलिए दीपावली अपने को मिली है। तो कल सुबह सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी की ऊपर प्रतिमा है, तो हम लोग चातुर्मास निष्ठापन की भक्ति आदि भी सब करते हैं, तो वो सब ऊपर से ही करेंगे। और जैसे ही उजाला होने को होगा, सूर्य उदय नहीं, उजाला होने को होगा, वैसे ही वहां पर लाडू ऊपर सबसे पहले चढ़ा दिया जाएगा। कितने बजे होता बताओ आप? 5:45 और 6 के बीच में ये सब हो जाता है। तो जल्दी से जल्दी ऊपर का कार्यक्रम होगा। ऊपर से फिर यहाँ अभिषेक आदि सब करके अपन कहाँ पहुँचेंगे? वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से फिर समय पर 9 बजे के पहले वहाँ का कार्यक्रम पूरा करना है। इसलिए अपने को समय का ध्यान रखना। और